नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अपनी जो कक्षा है वो तीर्थंकर और भगवान इस टॉपिक पे चल रही है। और वो चैप्टर को अपन ने कल प्रारंभ किया था। और जो अपन ने कल पढ़ा था वो अभी एक बार अपन रिवीजन कर लेते 5-10 मिनट में, तो एक बार वो विषय भी अपने मन में जागृत रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो चैप्टर का नाम क्या था? तीर्थंकर और भगवान। ठीक है, मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ 2-3, तो जो कल थे वो जो उत्तर दे देंगे, और बाकी जो नहीं आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान की परिभाषा क्या दी गई थी? भगवान किसे कहते हैं? परिभाषा। हाँ, अनुपम जी। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं। ठीक है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, मतलब जिनके बिल्कुल भी राग और द्वेष दोनों चीज विद्यमान नहीं है, और जो सबको जानते हैं। सबको मतलब क्षेत्र अपेक्षा और काल अपेक्षा दोनों। मतलब आप स्पेस से देखो तो तीनों लोगों को जानेंगे, तो वो हो गया क्षेत्र की अपेक्षा। और काल की अपेक्षा मतलब सब टाइम को जानेंगे, भूतकाल को भी जानेंगे, वर्तमान काल को भी जानेंगे, और भविष्य काल को भी जानेंगे। और फिर इसके बाद अपन ने भगवान की एक और परिभाषा लेटर से देखी थी, कि भ मतलब क्या था और ग मतलब क्या था। ये पूछ लेता हूँ मैं, भ का अर्थ क्या था और ग, इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या थे? भ मतलब सुख और ग मतलब ज्ञान। ठीक है, भ मतलब सुख था, और ग मतलब ज्ञान था, और वान मतलब इनसे जो सहित है। सही। इन शॉर्ट, जो सुख और ज्ञान इन दोनों से सहित है, उन्हें जो है भगवान कहते हैं। फिर भगवान का टॉपिक यहीं पे क्लोज हो गया था। इसके बाद हम गए थे तीर्थंकर, तीर्थंकर की ओर। तीर्थंकर की परिभाषा क्या दी थी? अरुणा जी, आप बताएंगे तीर्थंकर की परिभाषा? एक बार अनम्यूट करके। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। ठीक है, एक अपन ने परिभाषा में 3 बिंदु देखे थे। पहला और बिंदु क्या था? समोशरण आदि व युक्तों से जिनके तीर्थंकर नामक का नामकरण का महापुण्य का उदय होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तीनों बिंदु आ गए। पहला बिंदु ये था कि धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। मतलब जैसे एक नेता होता है, वो अपने पार्टी के जो भी सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार करता है। वैसे ही तीर्थंकर भगवान कौन है? नेता। तीर्थंकर भगवान भी नेता है। और जो भी हमारे धर्म के सिद्धांत है उनको वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? समोषण आदि विभूतियों से युक्त होता है। इसका मतलब अपन ने देखा था नेक्स्ट स्लाइड में कि समोशरण, भामंडल होता है पीछे, छत्र होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो विभूतियां होती है, तो ये विभूतियां केवल तीर्थंकर की ही होती है। इसलिए हमने तीर्थंकर की परिभाषा में ये पॉइंट भी डाला। और तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट क्या था? कि तीर्थंकर नाम के नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, 8 प्रकार के कर्म, उनमें से एक प्रकार है नाम कर्म। और नाम कर्म में एक प्रकार है तीर्थंकर नाम का नाम कर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, एक पूरा देश है, देश में एक राज्य है, राज्य में एक शहर है, इस प्रकार विभाजन होता है। वैसे कर्म बहुत सारे प्रकार के हैं। कितने? 8 प्रकार के।
8 में से एक कर्म का नाम है नाम कर्म, इसका नाम ही नाम है। फिर उस नाम में एक तीर्थंकर प्रकृति नाम का कर्म है। तो उस कर्म का उदय जिसको होता है वो होते हैं तीर्थंकर नाम कर्म वाले तीर्थंकर। उन्हें हम तीर्थंकर नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो आपको समझ में आया उनका नाम तीर्थंकर क्यों है? उनका नाम तीर्थंकर इसलिए है क्योंकि जो नाम कर्म का उदय है उसका नाम तीर्थंकर है। ठीक है। तो जैसे अपन, कोई गोरा है कोई काला है, तो मान लो मैं काला हूं, तो मेरे श्याम नाम कर्म का उदय है, काले वर्ण नामक नाम कर्म का उदय है, इसने मुझे काला नाम दे दिया कि मेरा शरीर काला है। किसी का गोरा हो तो गोरा है। वैसे ही तीर्थंकर नाम की प्रकृति का उदय है, इसलिए उनका नाम हो गया तीर्थंकर। ठीक है, इतना क्लियर था। तो अपन ने कल बेसिकली भगवान और तीर्थंकर, इन दोनों की परिभाषा क्या होती है वो अपन ने देखा था। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक आज नया पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कि तीर्थंकर और भगवान, ये दोनों एक है कि अलग अलग है, इनमें कोई समानता है कि कोई भिन्नता है। कंपैरिजन, जिसको बोलते हैं अपन तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, दो चीजों में अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो वो अपन यहाँ पर अभी आज की क्लास में जो है देखने वाले हैं। शेयर कर दूं मेरी स्क्रीन। देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जाली ठीक है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये बहुत इजी सिंपल है, अपन ने मैथ्स में भी पढ़ा है। ड्राइंग बहुत खराब है मेरे, लेकिन समझ जाना इसमें से कि एक बड़ा सर्कल यहाँ पर बनाया मैंने। ठीक है, वो लार्ज एरिया को दर्शा रहा है, बड़े एरिया को दर्शा रहा है, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ठीक है, वो बड़े सर्कल के अंदर ही जो है विद्यमान है। ठीक है, तो अपने को समझना है भगवान और तीर्थंकर, इन दोनों में अंतर है कि भिन्न भिन्न है। तो इसका जो सबसे बड़ा अंतर एक जो है वो आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें भी, भारत है और भारत में रहने वाले बहुत से नागरिक हैं। ठीक है, भारत में लगभग जितने भी 150 करोड़ नागरिक रहते हैं। तो ये अपन ये सर्कल से बताएंगे, कौन से वाले, बड़े सर्कल से। ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है वो है भारत के सभी नागरिक, मतलब इतना जितना पूरा एरिया है ये सब किसके लिए है? ये सब बड़े नागरिकों को सब नागरिकों को दिखाने के लिए है कि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो ये बड़ा सर्कल, ये पूरा जो है 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? वापस बना दे रहा है, ये बड़ा सर्कल जो है ये है भारत की पॉपुलेशन। अब इसमें से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब जितने भी पद है वो इसके अंदर ही आते हैं। मतलब 150 करोड़ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विशिष्ट पद वाले हैं। ठीक है, उनके पास में विशिष्ट पद है, लेकिन विशिष्ट पद होने के बावजूद वो भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, भारत से बाहर नहीं आएंगे। ये नहीं आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, यूके, जितने देश के नागरिक हैं वो सब भारत से अलग है, इसलिए मैंने ये वाले सर्कल को अलग बनाया। पर ये जो है ये है भारत में रहने वाले लोग, और इसमें से ये जो है वो कुछ विशिष्ट पद के धारक, कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री है। ठीक है, इस प्रकार का विभाजन जो है अपने को देखने में मिलता है। ठीक है, तो इससे अपने को बताना क्या है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भगवान भगवान जो है वो बड़े सर्कल है। ठीक है, भगवान जो है वो बड़े सर्कल है, और जो तीर्थंकर है उसके अंदर में रहने वाले छोटे सर्कल है। समझ में आ रहा है? तो भगवान की जो लिमिट है, भगवान की लिमिट मतलब भगवान का एरिया ज्यादा है, विस्तृत है। और उन सब भगवानों में से कुछ कुछ भगवान ऐसे हैं
जो विशिष्ट पद के धारक है, तो हमने उनको तीर्थंकर नाम दे दिया है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल अपने स्लाइड खोल लेता हूँ, वो जो अपने अपने पास पीडीएफ थी, उसमें एक और अच्छा एग्जांपल दिया है, उससे अपन समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन अपना था, क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं? आपने भगवान को अलग बताया और तीर्थंकर को अलग बताया, तो भगवान और तीर्थंकर ये भिन्न भिन्न है कि एक ही है? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन दी है, ये लाइन आप समझ जाओगे। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। देखो, पहले अपन नीचे का उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे कक्षा में कुछ विशेष विद्यार्थियों को मॉनिटर बनाया जाता है, सब विद्यार्थियों को नहीं। सभी मॉनिटर तो विद्यार्थी होते ही है, लेकिन सभी विद्यार्थी मॉनिटर नहीं होते। उसी प्रकार कुछ विशेष भगवान तीर्थंकर होते हैं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी है, ठीक है, एक क्लास में 50 विद्यार्थी है, और 50 में से हमने दो लोगों को मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर मतलब सबको पता है ना, लीडर, जो क्लास में सबसे आगे आगे चलेंगे, क्लास के काम करेंगे, तो मॉनिटर। तो 50 लोग हैं, 50 लोगों में से दो लोगों को हमने मॉनिटर बनाया, तो बताओ वो मॉनिटर क्लास के विद्यार्थी है या नहीं? है। है, ठीक है। दो मॉनिटर क्लास के विद्यार्थी है, और बाकी के 48 जो बच गए, वो क्लास के विद्यार्थी है कि नहीं है? है। है। मॉनिटर है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। जो 48 लोग हैं वो मॉनिटर नहीं है। वैसे ही मैं एक एग्जाम, अब इसको अपन सिद्धांत में घटाते हैं। भगवान जो है, भगवान मान लो एक गिनती कि 1000 भगवान है। कितने भगवान? 1000 भगवान। 1000। ठीक है, उन 1000 भगवान में 24 जो है तीर्थंकर है। समझ में आया? तो बताओ 24 तीर्थंकर जो है, वो उन 1000 में आते हैं कि नहीं आते? भगवान है कि नहीं है? है। आते आते हैं। हैं। आते हैं। आते हैं। लेकिन बाकी के 1000 में से 24 को निकाल दो। ठीक है, 24 को निकालने के बाद जितने बचे, वो सब तीर्थंकर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा अपन इसको खींचते नहीं है, कि जितने भी तीर्थंकर है वो सब भगवान तो होते ही है, अनिवार्य रूप से, कंपलसरी। पर जितने भी भगवान हैं, उनमें से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर होते हैं, उनके विशेष पुण्य होता है। ठीक है, उनके विशेष नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए हमने उनको अलग से संज्ञा दे दी है, तीर्थंकर। समझ में आया? तो ये टॉपिक भी अपना जो है यहाँ पर हो गया। फिर अपन अभी आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने कल एक चीज देखी थी कि तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर 24 होते हैं एक काल में। ठीक है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर 24 होते हैं। ठीक है, भरत और ऐरावत क्षेत्र। तो जम्बू द्वीप एक प्रकार का क्षेत्र है, एक द्वीप है, उसमें 7 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, और उस 7 प्रकार के क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है भरत, और लास्ट वाला क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, उन क्षेत्रों में एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। मतलब कुछ टाइम पीरियड जाएगा, इसके बाद में 24 तीर्थंकर होंगे, फिर उसके बाद कुछ काल बीतेगा, फिर वापस 24 तीर्थंकर होंगे। तो ऐसे करके जो है काल तो ये जाता रहता है, जाता रहता है, और 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। ठीक है, उनके नाम भी अलग होते हैं, नाम उनके सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि इस काल में, मतलब अभी जो पंचम काल चल रहा है और चतुर्थ काल चल रहा है, चतुर्थ काल में कौन कौन से 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, तो तीर्थंकर भी अपन ऐसे देख सकते हैं, एक तो भूतकाल के तीर्थंकर जो पिछले काल में हुए थे, ये वाले नहीं, आदिनाथ और महावीर वाले नहीं, इसके पहले जो हुए थे उनके भी नाम अपने जिनागम में मिलते हैं। ठीक है, और एक है भविष्य के 24 तीर्थंकर। भविष्य के 24 तीर्थंकर मतलब जो आगे 24 तीर्थंकर होने वाले हैं उनके नाम। ठीक है, उनके नाम भी अपने को जिनागम में मिलते हैं कि कौन कौन से होने वाले हैं।
उनके सब नाम दिए हुए हैं, लेकिन इन सबको भी गौण करते हैं। और इस काल में कौन कौन से 24 तीर्थंकर हुए वो अपने को देखना है। ठीक है, तो 24 स्लाइड है और एक एक स्लाइड में जो है तीर्थंकर का नाम, उनका निर्माण क्षेत्र, चिन्ह और रंग ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार ना शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अपन 24 स्लाइड घुमाएंगे तो बहुत फास्ट फास्ट हो जाएगा। तो एक बार अपन सामान्य समझ लेते हैं, फिर आप लोग स्लाइड, आपके पास पीडीएफ है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और तीर्थंकर है 24। पहली चीज होती है तीर्थंकरों के विशेष चिन्ह। चिन्ह, ठीक है, चिन्हों से ही हम पहचानते हैं कि हाँ भाई ये जो मूर्ति है ना ये तीर्थंकर की है। और अगर इसमें चिन्ह नहीं लगा होगा तो अपन समझेंगे कि ये कोई सामान्य भगवान की मूर्ति है। जैसे आप बाहुबली भगवान की मूर्ति देखोगे तो उसमें चिन्ह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहुबली तीर्थंकर नहीं है, बाहुबली सामान्य भगवान है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकरों के जो है अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं, अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनके, अपन ने देखा था कि 1008 लक्षण, तीर्थंकरों को कितने लक्षण होते हैं? एक एक हजार हजार आठ आठ ठीक है, उनमें से ऐसा माना जाता है कि भगवान के पैर के अंगूठे के पास उनका चिन्ह जो है वहां पर विद्यमान रहता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं भगवान महावीर का चिन्ह शेर है, ठीक है, शेर, तो जब वो वास्तविक में थे, उनका शरीर था और वो यहाँ पर रहते थे इस भरत क्षेत्र में, तब उनके पैर के अंगूठे में शेर का चिन्ह था। ठीक है, उससे ही जो देवगण है पहचान लेते हैं कि इस तीर्थंकर का चिन्ह शेर होगा। अगर बैल बना होगा तो क्या होगा? बैल होगा। अगर वज्र बना होगा तो वज्र होगा। तो जो भी चिन्ह बना होगा उससे उस चिन्ह का निर्धारण हो जाता है कि ये तीर्थंकर का ये चिन्ह है। अब मुझे ये बताओ कि वो चिन्ह कौन बनाता है आके उनके पैर के पास में? प्रश्न होता है ना अपने को, कौन ने आके, अपन तो क्या टैटू बनवा लेते हैं हाथ में, पूरे हाथ वाथ में, तो भगवान के पैर में किसने टैटू बना दिया? वो उसके साथ ही ठीक है, अवतरित हुए हैं। ठीक है, नेचुरल, नेचुरल अपन ने बोला ना, तीर्थंकर के पास बहुत सारे विशेष लक्षण होते हैं और वो विशेष लक्षणों का कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, अब बताओ भैया, शक्कर मीठी ही क्यों होती है, खट्टी क्यों नहीं होती? कोई रीजन दे पाएगा मुझे? नेचुरली ठीक है, मीठी कोई है। रीजन नहीं है, सब नेचुरल है, स्वभाव, स्वभाव। स्वरूप। ठीक है, जिसका जो स्वभाव होता है वो बिना रीजन के होता है, इसमें कोई रीजन तर्क वितर्क नहीं चलता। वैसे ही भगवान के तीर्थंकर के कुछ विशेष लक्षण होते हैं तो वो उनके स्वभाव से ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया चिन्ह, चिन्ह के बारे में बात हो गई। फिर उसके आगे निर्वाण स्थली। निर्वाण स्थली मतलब कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति की, समझ में आ रहा है, कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति की? तो बहुत इजी है, आप, मैं बोलता आ रहा हूँ, आप लिख लेना एक टेबल में। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर तो ऐसे हुए जिन्होंने सम्मेद शिखर जी से निर्वाण की प्राप्ति की। कितने तीर्थंकर 24 में से? 20। 20 20। तीर्थंकर, ठीक है, ओके। तो अब कितने बच गए? 4 बच गए। 4 में से पहले हैं हमारे आदिनाथ ऋषभ देव। ऋषभ देव ने कहां से मोक्ष की प्राप्ति की? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत या तो अष्टापद। ठीक है, अष्टापद जो है पुराना नाम है बहुत, तो मूल मूल में अष्टापद नाम जो है चलता है, तो अष्टापद या कैलाश पर्वत। फिर एक तो ये हो गए, दूसरे हैं अपने वासु पूज्य भगवान। ठीक है, गिरनार जी वासु से। पूज्य भगवान, नहीं नहीं, गिरनार जी से नहीं। सॉरी, चंपापुर कहाँ जी से? से। भारती जी बता रही चंपापुर जी से। है। हाँ, ठीक है, चंपापुर से। वासु पूज्य भगवान ने चंपापुर से मोक्ष की प्राप्ति की। उसके बाद में आते हैं अपने नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? गिरनार जी से। गिरनार जी से। और महावीर भगवान पावापुरी से। ठीक है, पावापुरी से। तो ये बहुत सामान्य सामान्य चीजें। अब अपन देखते हैं रंग। रंग मतलब बॉडी का कलर। ठीक है, सब तीर्थंकरों के बॉडी का कलर क्या क्या था, रंग क्या क्या थे? ठीक है, स्वर्ण। तो वो अपन अभी, हाँ, ठीक है, 24 में से 16 तीर्थंकर, कितने? 16, 16। 24 में से 16 तीर्थंकर स्वर्ण रंग के धारक थे।
कौन से? स्वर्ण, गोल्डन। ठीक है। अब बाकी 8 जो है ना, बाकी 8 में 4 अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं। ठीक है। वो मैं पीडीएफ में अपन एक एक करके देखते जाते हैं, तो वो सामने अपने आप आता जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो 24 स्लाइड है हर तीर्थंकर की, वो भी पूरी हो जाएगी। और जिनको चिन्ह याद ना हो, उनको चिन्ह याद करना है। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी जिनको पहली बार अगर कोई चिन्ह याद कर रहे होगे तो, लेकिन आपको चिन्ह याद करनी ही है। ठीक है। ठीक है, पहले आदिनाथ भगवान, निर्माण क्षेत्र कैलाश पर्वत, चिन्ह है बैल, और इनका रंग है स्वर्ण, गोल्डन। दूसरे अजितनाथ भगवान है, इनका सम्य शिखर जी निर्माण क्षेत्र है, चिन्ह है हाथी, रंग भी है स्वर्ण। संभवनाथ भगवान सम्य शिखर जी, चिन्ह है घोड़ा, रंग है स्वर्ण। ठीक है, अभिनंदनाथ भगवान सम्य शिखर जी से मोक्ष गए, चिन्ह है बंदर, और रंग है स्वर्ण। ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही ना? फास्ट तो नहीं हो रहा ना ज्यादा? क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, इसलिए मैं एकदम आगे बढ़ता जा रहा हूँ इसको। ठीक है। नहीं नहीं, ओके। फिर सुमतिनाथ भगवान है, सम्य शिखर जी से मोक्ष गए हैं, इनका चिन्ह है चकवा। चकवा एक प्रकार का पक्षी होता है, और इनका रंग भी स्वर्ण है। ठीक है, रंग अभी तक पांचों के पांचों गोल्डन ही है। फिर अब आते हैं, अच्छा, एक यहाँ पर रह गया है, एक स्लाइड यहाँ पर रह गई है, हाँ ये आ गई, आगे पीछे हो गई है। पहले 6वें नंबर पे आते हैं पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु, देख लेना यहाँ पर पद्म प्रभु, कोई भी मत बोलना। ठीक है, पद्म प्रभु नाम नहीं उनका, उनका नाम है पद्म प्रभु। क्यों ऐसा प्रभु क्यों नहीं बोल सकते? किसी को रीजन ख्याल में है? पद्म प्रभु क्यों नहीं बोलते? ठीक है, एक बार अपन 24 तीर्थंकर पढ़ लेते, फिर देख लेंगे। तो इनका रंग है लाल, रेड। ठीक है, पद्म प्रभु का कलर है रेड। और फिर आते हैं अपनी सुपार्श्वनाथ भगवान, 7वें। सम्यक शिखर जी से मोक्ष गए हैं, चिन्ह है साथिया, और इनका रंग है हरा, ग्रीन। ठीक है, दो कलर अपने पास अलग अलग आ गए, एक लाल आ गया और एक ग्रीन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं चंद्रप्रभ। सम्यक शिखर जी से मोक्ष गए, चंद्रमा इनका चिन्ह था, और इनका रंग है सफेद, व्हाइट। ठीक है, तीसरा रंग। ठीक है, तीसरा रंग है ये। फिर आते हैं पुष्पदंत भगवान, सम्यक शिखर जी से मोक्ष गए, चिन्ह है मगर, और इनका रंग भी है सफेद। ठीक है, सफेद रंग में केवल 2 तीर्थंकर थे, तो दोनों तीर्थंकर अपने यहाँ पर आ गए, 8वें चंद्रप्रभ, 9वें पुष्पदंत। फिर आगे बढ़ते हैं, शीतलनाथ भगवान, कल्प वृक्ष इनका चिन्ह है, सम्यक शिखर जी से मोक्ष गए, और रंग है इनका स्वर्ण, गोल्डन। श्रेयसनाथ भगवान, गेंडा इनका चिन्ह है, और रंग इनका स्वर्ण है। वासुपूज्य भगवान, चंपापुर से मोक्ष, चिन्ह जो है इनका भैंसा, और इनका रंग है लाल। ठीक है, तो दूसरे लाल वाले अपने तीर्थंकर आ गए। पहले लाल वाले कौन थे? बताइए, पहले लाल तीर्थंकर कौन थे इसके पहले जो अपन ने देखा, जो लाल कलर के थे? वासु पूज्य तो अभी हैं। हाँ, इसके पहले कौन थे? पद्मप्रभ। पद्म प्रभु। पद्मप्रभ, ठीक है। तो पद्मप्रभ, वासुपूज्य, ये है लाल रंग के। चंद्रप्रभ और पुष्पदंत, ये है व्हाइट। ठीक है, व्हाइट रंग के। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं विमलनाथ भगवान, शुकर इनका चिन्ह है, रंग इनका स्वर्ण है। फिर अनंतनाथ भगवान, इनका चिन्ह है सेही, और रंग है स्वर्ण। फिर धर्मनाथ भगवान आते हैं, उनका चिन्ह है वज्र दंड, और इनका रंग भी क्या है? स्वर्ण। फिर शांतिनाथ भगवान, हिरण इनका चिन्ह है, रंग इनका स्वर्ण है। कुंजनाथ भगवान, बकरा इनका चिन्ह है, और रंग इनका स्वर्ण है। फिर अरनाथ, अरहनाथ नहीं है, अरनाथ, चिन्ह इनका मछली है, रंग इनका स्वर्ण है। फिर आते हैं मल्लीनाथ भगवान, चिन्ह है कलश, रंग है स्वर्ण। फिर आते हैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान, इनका चिन्ह है कछुआ, और ये एक नया रंग अपने सामने आया है, सांवला। ठीक है, डार्क कलर, सांवला कलर, श्याम कलर भी आप बोल सकते हो। तो मुनि सुव्रत नाथ जो है वो सांवले थे। फिर नाते हैं नमी नाथ। ठीक है, नमी है, नमी, ये इनका चिन्ह था नील कमल, और इनका रंग है सांवला। तो ये बहुत इजी है,
20वें और 21वें, 20वें मुनि सुव्रत, 21वें नमीनाथ, इनका रंग है सांवला दोनों का। फिर आते हैं अपने नेमिनाथ, नेमिनाथ भगवान शंख चिन्ह है और रंग इनका स्वर्ण है। फिर पार्श्वनाथ भगवान सर्प, इनका चिन्ह है और रंग इनका ग्रीन हरा है। ठीक है, इससे पहले भी हरा आया था, बताइए किसके किसका हरा आया था इससे पहले, किसी को याद है? इससे पहले हरा तो रंग किसका आया था? पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ भगवान। सिर्फ पार्श्वनाथ। ठीक है, कितना इजी याद करना, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, दो लोगों के रंग जो है ग्रीन है। फिर अपन आते हैं महावीर भगवान पावापुर जी, इनका जो कलर है वो है रेड। ठीक है, रेड वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है ये गलत हो गया, रेड अपने दो आ गए थे। ठीक है, यहाँ पर रेड की जगह आप स्वर्ण कर लीजिए, स्वर्ण। भगवान महावीर का भी जो है वो स्वर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो गलत पिक्चर छप गई है। तो देखो, अपने पास 16 तीर्थंकर थे गोल्डन। मैं एक बार सारांश बता दे रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। 16 तीर्थंकर थे स्वर्ण। फिर बाकी जो 8 तीर्थंकर है उनको हमें 4 कलर्स में विभाजित करना है, 4 कलर्स में विभाजित करना है। एक एक कलर के पास दो दो तीर्थंकर आएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। तो लाल रंग के कौन कौन थे? पद्मप्रभ और वासुपूज्य। ठीक है, पद्मप्रभ वासुपूज्य। व्हाइट, व्हाइट रंग के कौन थे? चंद्रप्रभ और पुष्पदंत। उसके बाद में कौन सा कलर है? हरा, हरा कलर। हरे कलर में पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ। ठीक है, और इसके बाद में सांवला ब्लैक कलर, वो है मुनिसुव्रत और नमीनाथ। ठीक है, तो ये जो 8 तीर्थंकर है उनका रंग जो है अलग अलग है। तो अपन ने इस प्रकार 24 तीर्थंकर के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो, नेक्स्ट टॉपिक जो है तीर्थंकर भगवान में समानता और असमानता। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस अपने को देखने हैं और कुछ समानता अपने को देखनी है। वो अपने को टेबल यहाँ पर अच्छे से बनाया हुआ है, उससे पता चल जाएगा। ये देखिए, ये एक छंद दिया हुआ है आपके सामने। इस छंद को अगर आप याद कर लोगे तो आपको 24 तीर्थंकरों के नाम जो है याद हो जाएंगे। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग गुनगुना लेना, और फिर अगर आप याद कर लोगे तो वो भी जो है अच्छी बात होगी। ऋषभ वजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजन राय, चंद्र शीतल श्रेयांस जन, वासुपूज पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठ वर मल्लि मनाय, गुण सुव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद शीश नवा। तो इसमें आप देखोगे हर लाइन में कोई ना कोई तीर्थंकर का नाम है और सब तीर्थंकरों का नाम जो है आ गया है। तीर्थंकर और भगवान में समानताएं, ठीक है, 4 समानताएं दी है। बहुत ज्यादा सिंपल है 4 समानताएं। ठीक है, अपन ने देखा था हर तीर्थंकर भगवान होते हैं, मतलब जो जो भी क्वालिटीज, जो जो भी गुण भगवान के पास होंगे वो क्वालिटीज तीर्थंकर के पास होने ही वाली है। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ गया? 2 मॉनिटर थे और 50 विद्यार्थी थे, और वो 2 मॉनिटर जो है वो विद्यार्थी ही थे वास्तव में, विद्यार्थियों में ही वो 2 लोग मॉनिटर बने थे। तो वो 2 मॉनिटर जो है ना, उनमें विद्यार्थियों के लक्षण भी पाए जाना चाहिए। कि विद्यार्थियों के लक्षण क्या है? जो सुबह जल्दी उठ जाए, जो अच्छे से पढ़े, जो अच्छे से लिखे, क्लास में अच्छे से ध्यान दे। तो ये सब चीज मॉनिटर में भी होना चाहिए, क्योंकि मॉनिटर भी एक विद्यार्थी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मॉनिटर बन गया मैं तो, मॉनिटर बनने के बाद क्या, अब अपनी मन मर्जी करो जो करना है। ठीक है, क्लास में आना है आओ, नहीं आना मत आओ, क्लास में सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। लेकिन वास्तव में क्या, मॉनिटर भी एक विद्यार्थी है, तो उसको भी जो विद्यार्थियों के लक्षण है ना, इसके अंदर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 लक्षण दिए गए हैं, 4 लक्षण ये बता रहे हैं कि ये चारों लक्षण तीर्थंकर में भी होते हैं और भगवान में भी होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझाने की भी जरूरत नहीं होगी और आप समझ जाओगे। पहला लक्षण है दोनों ही सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात सब कुछ जानते हैं। ठीक है, इसको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 लोग
तीन काल सबको जानने वाले हैं। दूसरा विशेषण भी बहुत इजी है, दोनों ही वीतरागी अर्थात मोह राग द्वेष से रहित होते हैं। ठीक है, तो वीतरागी और सर्वज्ञ ये दो विशेषण भगवान के भी है और तीर्थंकर के भी है। समझ में? फिर तीसरा, दोनों ही अनंत सुखी होते हैं। ये इतना बढ़िया पॉइंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार भगवान तो बहुत सामान्य है और तीर्थंकर विशेष है, तो भगवान को तो थोड़ा सा सुख होता होगा और तीर्थंकर को बहुत सारा सुख होता होगा। ठीक है, अपन ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों ही अनंत सुखी होते हैं। इसका मतलब क्या, कि दोनों में ही अनंत सुख होता है। दोनों के सुख को आप अगर कंपेयर करोगे तो इनका सुख भी 100% और इनका सुख भी 100%, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और चौथा पॉइंट क्या है, दोनों ही अनंत चतुष्ट और गुणों से जो है युक्त होते हैं। ठीक है, अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? अनंत चतुष्टय किसने पढ़े? अनंत चतुष्टय, अनंत भैया जी चतुष्टय के बस बारे उसमें में। लाइन में आता है पूजा में, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के हाँ, कंत तुम, मुक्ति का के कारण तीन तुम भुवन के तीन सार। भुवन के नाथ। ठीक है, कौन से अनंत चतुष्टय अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अपन पूजन की लाइंस पढ़ते हैं ना, तो लाइंस का अर्थ अगर अपने को पता होगा तो फिर अपन और भावपूर्वक इस पूजन को पढ़ सकते हैं। बताइए, भारती जी, अरुणा जी, अदिति जी, किसी को ख्याल में अनंत चतुष्टय के नाम? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अनंत ज्ञान, ठीक है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर। ठीक है, लिख लो आप लोग एक बार तो आपके पास नोट रहेगा। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत वीर। ठीक है, ये चार अनंत चतुष्टय भगवान में, तीर्थंकर में, दोनों में होते हैं। तो ये समानता हो गई कि तीर्थंकर में क्या क्या क्वालिटीज है और भगवान में क्या क्या क्वालिटीज है। दोनों की सिमिलर, समान रूप से क्वालिटीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है समानताओं में? बहुत इजी था, इसलिए ज्यादा अपन ने टाइम नहीं लिया। ठीक है, अब जो अपने को मेहनत करनी है वो मेहनत करनी है भिन्नताओं में। ठीक है, दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों को जो है अलग अलग बनाती है? भैया जी वीर्य का क्या मतलब है? वीर्य का यहाँ पर मतलब है शक्ति, अनंत शक्ति। ओके। ठीक है, तीर्थंकर और भगवान में अंतर। देखो ये अंतर भी बहुत सिंपल है, अपन जल्दी कर लेंगे। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ये अपन ने क्लास के सबसे स्टार्टिंग में समझ लिया। ठीक है, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा। तीर्थंकर और भगवान, फिर नेक्स्ट है, तीर्थंकर होते हैं 24 और भगवान होते हैं अनंत। तीर्थंकर अपन ने देखा था एक काल में 24 होते हैं और भगवान भी अनंत, भगवान जो है वो अनंत होते हैं। अनंत मतलब काउंटलेस, यू कांट काउंट, आप इसको गिन नहीं सकते कितने भगवान आज तक हो गए, इसकी कोई भी काउंटिंग नहीं है। ठीक है, तीर्थंकर जो है उनकी काउंटिंग दी है 24। अब समझ में आया? एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, तीर्थंकर भी अभी तक अनंत हो गए हैं। क्या बोला मैंने? तीर्थंकर भी अभी तक अनंत हो गए हैं। बताओ कैसे? कोई बता पाएगा? क्योंकि तीर्थंकर भी अभी तक। क्योंकि क्योंकि भूतकाल, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में तीनों अलग अलग तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे लिए जैसे अभी हम वर्तमान में हैं, तो हमारे भूत के अलग 24 तीर्थंकर हैं और भविष्य के अलग 24 होंगे। उसी तरह हर काल में अलग अलग होते होते आते हुए बहुत सारे तीर्थंकर हो गए अभी तक। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है कि अपने लिए तो अभी 24 है और भूतकाल में 24। आप 24 24 ऐड करते जाओ, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, काल चक्र, टाइम है, टाइम जो है वो, इसका कोई स्टार्टिंग है ही नहीं। तो अभी तक तीर्थंकर भी अनंत हो चुके हैं। 24 24 करते करते अनंत हो गया। पर एक काल में बात करूं तो एक काल में सिर्फ 24 ही होते हैं। ठीक है, फिर अगला जो है बहुत सिंपल है, तीर्थंकर धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, पर भगवान धर्म तीर्थ का उपदेश नहीं देते।
तीर्थंकरों के तीर्थंकर नामक नामकर्म का उदय होता है, और इनके तीर्थंकर नामक नामकर्म का उदय नहीं होता है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। नामकर्म की जो प्रकृति है उसका उदय सिर्फ तीर्थंकरों को ही होता है, भगवान को नहीं होता। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, भगवान के चिन्ह नहीं होते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। तीर्थंकरों के समूह शरण होते हैं। समूह शरण मतलब धर्म सभा, जहाँ पर बहुत सारा आपने देखा होगा मंदिर आदि में कि बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग भूमियां होती है। 8 8 प्रकार की भूमि होती है, और वहां पर सभी लोग जो है धर्म तीर्थ का जो उपदेश चल रहा है उसको सुनते हैं, जो उपदेश आ रहा है उसको सुनते हैं। और भगवान के समूह शरण नहीं होता है, उनके ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती। आप अगर बोलो भाई बाहुबली भगवान है, भरत भगवान है, राम भगवान है, इन सबके समूह शरण था कि नहीं था समूह शरण? तो इनका समूह शरण नहीं था, क्योंकि ये भगवान है, ये तीर्थंकर नहीं है। जो तीर्थंकर होते हैं उनका ही समूह शरण होता है। ठीक है, भगवान के समूह शरण नहीं होता। और नेक्स्ट है, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं 5 कल्याणक, और भगवान के कल्याणक नहीं होते। कोई बताएगा 5 कल्याणकों के नाम? आप लोग पंच कल्याणक महोत्सव में जाते होंगे शायद, तो आपने 5 कल्याणक सुने होंगे। बताइए, कोई बताएगा? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, हाँ, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सिर्फ भारती जी आप बता रहे तप हैं, का, भारती जी को एक तप बार। हाँ, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, और बीच का एक गर्भ जन्म। बताओ किस पे याद आ रहा है, बताओ किस पे याद आ रहा है। आप अनम्यूट कर सकते हो, परमिशन है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। हाँ अरुणा जी बताइए बताइए। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, एक भूल रही हूँ भैया जी। बताइए अरुणा जी, एक जो मिसिंग है, लापता है, उसको ढूंढिए। गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक, धर्म कल्याणक, पंच कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। नहीं नहीं, पंचकल्याणक की तो नाम ही बोल रहे हैं अपन, पंचकल्याणक का नाम कैसे होगा? बताओ। नहीं है क्या? अदिति पता है, भारती जी पता है? भैया जी मुझे याद आ गया, दीक्षा कल्याणक। रुक जाए, भारती जी को बोल दीजिए एक बार, एक बार भारती जी बोल रही, सबको चांस मिल जाए। गर्भ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक आणि मोक्ष। गर्भ नहीं, जन्म तप तप और ज्ञान दीक्षा में क्या निर्वाण, है? ज्ञान हाँ कल्याणक, ज्ञान, ठीक ज्ञान है। कल्याणक, तप, तप कल्याणक दीक्षा कल्याणक एक ही है। ठीक है, जिस ज्ञान व्यक्ति दीक्षा लेते हैं वही तप कल्याणक ज्ञान होते हैं। तो कल्याण, चौथा कल्याणक है ज्ञान कल्याणक। ज्ञान ठीक है, कल्याणक। तो ये जो समूह शरण लगता है वो कौन से कल्याणक में लगता है? समूह शरण। देखो गर्भ में बता दे रहा हूं, गर्भ कल्याणक मतलब तीर्थंकर गर्भ में आ गए माता के। जन्म कल्याणक मतलब जन्म हो गया। मोह। ठीक है, तप कल्याणक मतलब उस दिन उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, दिगंबर दीक्षा ले ली। उसके बाद में ज्ञान कल्याणक के दिन वो अरिहंत बन गए, तो उनके समूह शरण लग गया ज्ञान कल्याणक के दिन। और मोक्ष कल्याणक के दिन वो इस संसार को छोड़ के, शरीर को भी छोड़ के वो मोक्ष में चले गए। ठीक है, समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? तो ये 5 कल्याण तीर्थंकरों के होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, भगवान का उपदेश होता है कि नहीं होता? भगवान का नहीं होता। बताओ, भगवान का नहीं उपदेश होता होता है है, कि नहीं? नहीं होता ना अभी। नहीं नहीं होता है। ठीक है, यहाँ की अपेक्षा अपन ये देख रहे हैं कि तीर्थंकर उस धर्म तीर्थ को अच्छे से चलाते हैं, वो लीडर है इसलिए उपदेश देते हैं। लेकिन भगवान के समूह शरण नहीं लगता, पर उनका उनकी गंध कुटी मतलब आप समूह शरण मंदिर में गए हो? समूह शरण मंदिर में जी। सर्कल सर्कल होते हैं बहुत सारे, उसके बीच में एक शिखर होता है और उसके हाँ ऊपर हाँ। भगवान होते हैं। जी। ठीक है, तो वो और एक सर्कल, ये भगवान के भी हो सकते हैं। वो इसको बोलते हैं आगम की भाषा में गंध कुटी। और एक सर्कल जहां पर बैठकर लोग उपदेश सुनते हैं, तो भगवान का भी उपदेश होता है, पर वैसे पावरफुल उपदेश नहीं होता। ठीक है, एक तो एक बीजेपी का एमएलए आपके घर बार में घूम घूम के आपको बताया, और एक मोदी जी
टीवी पर आकर सबको बताए कि आपको क्या करना है, तो किसकी पावर ज्यादा है? मोदी जी की। ठीक है। वो ये कोई भी बीजेपी वाला कि भाई सोना मत खरीदो, और एक मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदो, तो किसकी पावर ज्यादा है? मोदी जी की। तो अपन किसकी बात मानते हैं? मोदी जी की मानते हैं। वैसे तीर्थंकर का लेवल जो उत्कृष्ट है, तो उपदेश देखो, एक बात समझ लेना, उपदेश तीर्थंकर हो या भगवान हो, सब एक ही देते हैं, कोई भी अलग अलग उपदेश नहीं देता। कोई बोले कि भाई तुमको मोक्ष जाना है तो तुम मेरी भक्ति करो, कोई बोलेगा तुमको मोक्ष जाना है मेरी पूजन करो, कोई बोलेगा मोक्ष जाना है दीक्षा ले लो। ऐसा नहीं है, सबका उपदेश सेम है, बिल्कुल सेम। कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं है किसी के भी उपदेश में, कि कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तीर्थंकर हो या भगवान, उनका उपदेश जो है सेम होता है। ठीक है। ये टॉपिक अपना एक हो गया। एक स्लाइड बस अपनी बच गई है, एक स्लाइड में कर देता हूँ। बीच में एक स्लाइड थी, वो अपनी रह गई थी, और अपना चैप्टर ये वाला जो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये एक विशेष स्लाइड है। तीर्थंकर और सामान्य भगवान का भेद सिर्फ अरिहंत अवस्था में होता है, सिद्ध अवस्था में नहीं। सभी सिद्ध भगवान समान होते हैं, चाहे तीर्थंकर हो या सामान्य भगवान। देखो, तीर्थंकर भगवान, ये दोनों जो है ना, ये दोनों अरिहंत अवस्था में होते हैं। ठीक है। अरिहंत अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो संसार में ही होती है। अरिहंत भगवान के शरीर अभी भी विराजमान है, उनके शरीर अभी भी होता है। ठीक है। लेकिन सिद्ध भगवान एक बार आप बन गए, तो इसके बाद में शरीर चला गया, कर्म चला चले गए। ठीक है। तो जो सिद्ध बन गया ना, सिद्ध में ऐसा कोई भी भेद नहीं है। आप बोलो कि ये सिद्ध भगवान महावीर भगवान महावीर तीर्थंकर है, तो ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान में भेद है ही नहीं, सिद्ध भगवान तीर्थंकर भी नहीं है। ठीक है। सिद्ध भगवान सिर्फ भगवान है, कॉमन भगवान। आप भगवान बन जाओगे, और महावीर तीर्थंकर भगवान बन गए। ठीक है। वो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है सिद्ध बनने के बाद में। ठीक है। एक बार आप सिद्ध बन गए, तो इसके बाद में जैसा प्योर आत्मा मेरे अंदर है, वैसे प्योर आत्मा उनके अंदर है। इसलिए सिद्ध अवस्था में सबका स्वरूप समान हो गया है। और ये जो भेद बताया ना हमने, भगवान, तीर्थंकर, चिन्ह, समोषण, कल्याण, ये सब जो है ना, अरिहंत अवस्था में होता है, सिद्ध अवस्था में नहीं होता। ठीक है। और अब इसकी एक लास्ट साइड है, कि देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्या हमें सामान्य भगवान से ज्यादा तीर्थंकरों की पूजन भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वे विशेष होते हैं? क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, मैं आंसर हटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन ये है, भगवान तो अपन ने देखा सामान्य है, और तीर्थंकर अपन ने देखा थोड़े विशेष है। उनके समोषण है, बहुत सारी विभूतियां हैं, बहुत सारे घाट घाट है अपनी भाषा में बोलो तो अपने को भक्ति किसकी ज्यादा करनी चाहिए, भगवान की कि तीर्थंकर की? ये क्वेश्चन पूछो। बताओ, आपका विवेक, आपका, वैसे आपकी बुद्धि, आपका दिमाग क्या कह रहा है, देखो। वैसे अभी अभी जैसे आपने बोला कि सिद्ध जब बन जाते हैं कोई भी, तो भगवान समान होते हैं। बट मतलब जितना मुझे समझ में आया कि सिद्ध भगवान थोड़ा अपर लेवल होते हैं तीर्थंकर भगवान से। तो ऐसा प्रैक्टिकली हाँ, सोचा जाए तो सिद्ध भगवान की मतलब जो नॉर्मल भगवान है, क्योंकि इक्वल होता है सब सिद्ध और भगवान का, तो वैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। बट तीर्थंकर जो होते हैं वो धर्मों का उपदेश देते हैं, तो उनकी भक्ति पहले हमें करनी चाहिए, ना कि जो भी सुपेरियर है वैसा। ठीक है। देखो, बहुत सारे पॉइंट अच्छे आ गए। एक तो सिद्ध भगवान तो उत्कृष्ट है ही, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो अरिहंत अवस्था की बात कर रहे हैं। हमको कंपेयर क्या करना है, अरिहंत अवस्था में ही एक तीर्थंकर है, और एक सामान्य भगवान है, अरिहंत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में नहीं। ठीक है। हम्म तो उन दोनों में से किसकी भक्ति ज्यादा होनी चाहिए? तो एक उत्तर तो ये है कि भाई ऐसा पक्षपात करो ही मत आप। ठीक है। इनकी ज्यादा इनकी कम, अरे अपन ने समानता देखी थी, वीतराग तो दोनों है, सर्वज्ञ तो दोनों है, राग द्वेष तो दोनों के अभाव हो चुके हैं।
है ना भारती जी? सब सर्वज्ञ हो गए, तो सबके गुण वैसे के वैसे हैं, इसलिए आप पक्षपात मत करो। पहला उत्तर। और दूसरा उत्तर अपन देखें प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से, कि भाई जिन्होंने हमें उपदेश दिया है उनके प्रति हमारा बहुत बहुमान आता है ना? तो उपदेश देने वालों के प्रति जैसे अपन लाइफ में भी देखे हैं, अपने माता पिता है और बाकी लोग के माता पिता है, तो हम बाकी माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं सामान्य रूप से, लेकिन अपने माता पिता की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। करते नहीं है, अपने आप ही अंदर से आती है। ठीक है, आपको फोर्सफुली करना नहीं पड़ता कि यार ये मेरी मम्मी है तो मुझे इनकी ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी, ये मेरे पापा है तो इनकी ज्यादा भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना, नहीं पड़ता, अपने आप होता है। ठीक है, अपने आप अंदर से भक्ति आती है। तो वैसे ही भगवान तीर्थंकर हमारी दृष्टि में सब समान है, पर एक अंदर ही अपने आप ही विशेष भाव आता है कि ये जो उपदेश अपने को मिल रहा है, ये जो अपन ने अभी पढ़ा, तो ये वास्तव में किसका उपदेश है? ये मेरा उपदेश है कि तीर्थंकर का उपदेश है? तीर्थंकर का। बता। तीर्थंकर तीर्थंकर का का। उपदेश है, ठीक है। मूल तो तीर्थंकर ही है, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, मैं तो सिर्फ पोस्टमैन हूँ, नित्य है। जो मैसेज आया है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसलिए तीर्थंकरों के प्रति जो है ज्यादा बहुमान अपने को आता है। ठीक है, लेकिन कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए कि अपन ने कोई भगवान की मूर्ति देख ली तो अपन नहीं, यार इनकी पूजन करने में क्या मजा आता है, यार कोई तीर्थंकर की मूर्ति बनाओ, तीर्थंकर की मूर्ति। आज तो भाई एकदम ट्रेंड चल गया है कि पंचकल्याण करने हैं तो तीर्थंकर की मूर्ति बनानी है। ठीक है, तो ऐसा जो है, वो जो मन में अपने पक्षपात होता है, बायस्ड होता है ना, बायस्डनेस, तो वो अपने अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों समान ही है। तो ये जो अपना चैप्टर था वो बहुत शॉर्ट में जो है, ये बहुत शॉर्ट था। इसकी गहराई में जाते एक हफ्ते एक महीने में चल सकता है। बहुत अलग अलग चीजें भगवान के बारे में, तीर्थंकर के बारे में बहुत सारी अलग अलग जानकारी है, लेकिन ये चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको जिज्ञासा जागृत हो जाए। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी जिज्ञासा जागृत होगी तो आप इधर उधर से आप क्वेश्चंस निकाल के विद्वानों से पूछ के शास्त्रों को खोल के देख सकते हो कि और तीर्थंकर की विशेषताएं क्या है, भगवान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अपने में भी ऐसी शक्ति है भगवान बनने की, तो वो पहचानना अपना लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? अपन क्लास में बैठे रहे बहुत अच्छी बात है, अपन ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अपने को नया नया ज्ञान मिल रहा है ना, न्यू न्यू नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। पर इस ज्ञान से अपने को श्रद्धा में आना चाहिए कि मेरा स्वरूप भी भगवान जैसा है, और जो भगवान का स्वरूप हमने पढ़ा, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, वो हम भी बन सकते हैं, हमारे अंदर भी पावर है। ठीक है, तो जिसको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना अंदर से, उसका ये चैप्टर पढ़ना सफल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और आपके लाइफ में वो और अच्छी तरीके से उपयोगी हो पाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी किसी को डाउट है तो। भैया हाँ जी मेरा एक शास्त्री क्वेश्चन जी है। मुझे अ, अन, कोई आप बात नहीं, बोल अभी लिए पूछिए। अनुपमा मैम, फिर मैं बोलती। ओके। भैया जी मेरा क्वेश्चन है कि पदम प्रभु क्यों बोलते हैं, पदम प्रभु क्यों नहीं बोलते हैं? आपने बोला था आप बाद में बताएंगे। ये रह गया। देखो, प्रभु जो है ना, प्रभु वो किसी के नाम में नहीं आता। ठीक है, किसी को मेरे को रिस्पेक्ट से बुलाना है तो मैं बोलूंगा महावीर प्रभु, तो उनका नाम तो है महावीर। और प्रभु क्या है, मैंने उनकी विनय करने के लिए प्रभु का विशेषण दे दिया। ठीक है, उनके नाम में प्रभु नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पद्म प्रभ और चंद्र प्रभ ये है ना, ये इनके नाम में प्रभ लिखा हुआ है, इनका नाम ही प्रभ है। तो अपन ऐसा बोलेंगे, पद्म प्रभ प्रभु, चंद्र प्रभ, चंद्र प्रभ प्रभु। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस? जी भैया जी। हाँ अदिति। शास्त्री जी मुझे एक डाउट पूछना है कि आपने बोला कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका शरीर होता है, तो मतलब वो मोक्ष को मतलब जैसे बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, मोक्ष को गए मतलब शरीर उनका नहीं है। ठीक है, अब वो मोक्ष को गए और शरीर है तो कैसा? ठीक है, समझ गया। ये आर्यंत और सिद्ध
दो टर्म्स होते हैं अपने यहाँ पर। पंच परमेष्टि चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें अच्छे से आएगा। फिर मैं वापस एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मोक्ष में बिल्कुल भी शरीर नहीं है, और वो संसार से पार हो गए, अब वो संसार में नहीं है। लेकिन मोक्ष के पहले एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद में आप वापस नीचे नहीं आ सकते। तो वो अवस्था होती है अरिहंत अवस्था। उनके शरीर भी है, उनका संसार भी है, मतलब वो संसार में ही है अभी। अगर यहाँ पर कोई अरिहंत घूम रहे होंगे तो यहाँ पर आके वो उपदेश भी देंगे, और हम उनको देख भी पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली अभी संसार में है। ठीक है, लेकिन अब वो वापस नीचे नहीं गिरेंगे। मुनिराज तो क्या है, एक बार कोई मुनिराज बन गया तो मुनिराज बन के वापस मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। पर एक बार आप अरिहंत बन गए तो अरिहंत बनने के बाद आपको अनिवार्य रूप से कंपलसरी मोक्ष जाना ही जाना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। इसलिए अरिहंत सिद्ध में बहुत सारे अंतर होंगे। वो पंच परमेश्वर का जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में जो अरिहंत और सिद्ध है उसके बारे में। ठीक है, और कोई डाउट? भैया जी, जो आपने अनंत चतुष्टय बताए, तो उसमें हम्म। अनंत ज्ञान तो एक ही उनको बहुत ज्ञान है, अनंत सुख बहुत सुख है, अनंत वीर्य बहुत शक्ति है, और अनंत दर्शन मतलब। दर्शन, देखिए दर्शन और ज्ञान दो चीज होती है। दर्शन मतलब अपन क्या समझते हैं, देखना। मैंने भगवान के दर्शन किए, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ज्ञान, मैं आपका ज्ञान कर रहा हूँ कि ये चार लोग मेरे सामने भी है, तो ये हो गया ज्ञान। ठीक है, विशेष। और ज्ञान के पहले एक ऐसी अवस्था होती है जिसको दर्शन नाम दिया गया है। कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे सामने कोई चीज है, बस मुझे इतना से पता चला, तो उसको अपन बोलते हैं दर्शन। और इसके बाद नेक्स्ट समय मेरे को ये पता चला जो मेरे सामने चीज है वो मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो अभी पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, समझ पा रहा हूँ। दर्शन ज्ञान अपन बोलते हैं, ज्ञान दर्शन सहित है जीव, ज्ञान दर्शन वही है। तो दर्शन मतलब एक प्रकार से आप ले लो, जानने का एक टाइप है, जानने का। इसमें जो आप जानते हो ना वो आप भी पकड़ नहीं सकते हैं। आप मुझे जान रहे हो कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप जान रहे हो कि भाई इसके पास इतने बड़े बाल है, ये ऐसे टी शर्ट पहना है, ऐसा ये लगाया है। ये विशेष, ये है ज्ञान। और दर्शन मतलब सिर्फ जानना कि हाँ कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो ये भी उपयोग चैप्टर आपको आएगा। उपयोग, उपयोग चैप्टर में ज्ञान और दर्शन, ज्ञान के 8 भेद, दर्शन के 4 भेद, वो सब आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो वो अनंत दर्शन में आएगा। ठीक है, तो डाउट हो गए होंगे लगभग। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास को ही पेंड करते हैं। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए था, तो अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, और आनंद भी आया। अब अगली टाइम से क्लास लेंगे वो सम्यक भैया जो क्लास लेते थे। मेरा नाम भी सम्यक है, उनका नाम भी सम्यक है, तो पर दोनों अलग अलग है। तो वो आपको पढ़ाएंगे अगली बार से। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये जो चीज है ना वो आपका हित हित करने वाली है। ठीक है, जितना समय हो क्लासेस के अलावा, क्लासेस के अलावा भी अपने शेड्यूल में से समय निकालकर आप शास्त्र अध्ययन के लिए, चिंतन मनन के लिए देंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, अनिल जी कुछ बोल भैया रहे हैं? जी, हाँ भैया जी, इसके पहले तीन शायद हो गए हैं, क्योंकि ये फोर्थ टॉपिक है हमारा, भगवान और तीर्थंकर। तो इसके हाँ पहले हाँ। 3 टॉपिक हो गए हैं, तो प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग्स भिजवा दीजिएगा ना आप। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग्स अभी बोल दूंगा भैया को, तो वो आज या कल तक में भेज देंगे ग्रुप ग्रुप में। ग्रुप पे भेज दीजिए, हमारा भी रहेगा है। हाँ हाँ, ठीक है, ग्रुप पे भेज देंगे लिंक उसको। तो लिंक भैया भेज जी, पूरे इनका क्लास का शेड्यूल कैसे रहता है? ये पूरा कोर्स फिनिश होने के बाद एग्जाम होता है क्या? एग्जाम होती है, ओपन बुक जैसी एग्जाम होती है। तो आप मतलब जितना याद करो उतना अच्छा है, जितना याद नहीं कर पाए तो आप देख के भी एग्जाम दे सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आपके एग्जाम्स गूगल फॉर्म के रूप में